बिहार बोर्ड इंग्लिश के पेपर में समरी 10 नंबर का पूछता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है या कम आता है तो समरी को कैसे लिखेंगे। तो पहली बार YouTube पे मैं ट्रिक बताने वाला हूं समरी का, वो भी सबसे बेस्ट ट्रिक जिससे आपको इंग्लिश कम भी आता है ना, फिर भी समरी में 10 में 10 नंबर लाएंगे। मैंने लेटर का वीडियो बनाया था, 5 में 5 नंबर लेकर के आया था स्टूडेंट। मैंने एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाया था, 2 को पूछता है एक्सप्लेनेशन 4-4 नंबर का, ठीक है। प्रोज सेक्शन से 4 नंबर का, पोएट्री सेक्शन से 4 नंबर का, 8 में 8 नंबर स्टूडेंट लेकर के आया। मैंने ऐसे का ट्रिक बताया था, उसमें भी 8 में 8 लेकर के आया है। तो आज मैं समरी का ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप 10 में 10 नंबर लेकर के आएंगे और बिल्कुल हिंदी में समझाऊंगा, लगेगा आपको हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना। और एक एक लाइन आप आसानी से लिख देंगे क्योंकि इसमें हार्ड वर्ड डाला ही नहीं गया है, बिल्कुल आसानी तरीके से दिया गया है। और यकीन मानो फुल मार्क्स मिलेगा इस पे, एक भी नंबर कटने का सवाल पैदा नहीं होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है भैया पहला लाइन, द चैप्टर डैश रिटेन बाई। अब देखो जहां जहां रेड मार्कर यूज किए हैं, है ना, वहां पे चेंज करने की जरूरत है। क्या चेंज करेंगे भैया, हम बताएंगे ना, सारा कुछ हम बताएंगे। तो इस चैनल पे सारा कुछ ट्रिक से आपको सिखाया जाता है, आपको एग्जाम में जाकर क्या टिप्स अपनाना है, कैसे अच्छा परफॉर्म करना है, मार्कशीट पर बेटर मार्क्स कैसे लेकर के आना है, सब कुछ हम बताते हैं। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। और वीडियो में फुल मजा है, फुल ट्रिक है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। पसंद तो आ ही जाएगा तो लाइक कर दीजिए नीचे जाकर के, और सब्सक्राइब बटन हिट कर लीजिए ताकि नए वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। द चैप्टर डैश यानी चैप्टर नेम। अब मान लेते हैं पहला चैप्टर का उदाहरण हम ले लेते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्लास 12 इंग्लिश का पहला चैप्टर है ना। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय, कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी जी लिखे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो किसी भी चैप्टर का समरी लिख रहे हैं, उसी चैप्टर का यहाँ पे नाम डालेंगे और उनके राइटर का नाम, जो उस चैप्टर को लिखे हैं उनका नाम यहाँ पे डालेंगे। सिंपल सी बात है, आप आसानी से समझ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय महात्मा गांधी, दिस इज अ ऐसे। अब देखो स्टोरी है तो स्टोरी लिखेंगे, है ना, ऐसे है तो ऐसे लिखेंगे, जो भी है, स्पीच है तो स्पीच लिखेंगे। जैसा भारत इज माई होम दूसरा चैप्टर है वो स्पीच है, अ पिंच ऑफ स्नफ वो स्टोरी है, तो जो भी है वो लिख देना है। तो फिलहाल हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को देख रहे हैं, तो ये क्या है भैया, ऐसे है ना। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो दिस इज अ ऐसे दैट गिव्स यानी जो देता है, अ स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल मैसेज, एक मजबूत और सार्थक संदेश देता है। कौन देता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जब आप उसको पढ़ोगे तो पता लगेगा हमारे पूर्वज जो थे वो कैसे रहते थे, कैसे लाइफ स्पेंड करते थे, कैसे खेती वगैरह करते थे, है ना, कैसे गांव के जीवन में भी सुख रहते थे। तो बहुत सारा सार्थक मैसेज देता है ना। उम्मीद है आप सारा कुछ समझ रहे होंगे। द राइटर वाज बोर्न इन, अब जन्म हुआ था लेखक का, है ना, लेखक का जन्म हुआ था कब भैया, तो यहाँ पे DOB यानी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे लेखक का, जो भी चैप्टर का आप लिख रहे हैं समरी, ठीक है भैया। अब एंड पास्ड अवे इन, अब यहाँ पे हम लिख सकते थे डाइड, है ना, मृत्यु हुई थी, लेकिन पास्ड अवे मतलब गुजर गए थे, है ना, गुजर गए थे। एंड पास्ड अवे इन, यहाँ पे DOD डालेंगे यानी डेट ऑफ डेथ, मृत्यु कब हुई थी वो यहाँ पे फिल कर देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने सक्सेसफुली समझा चीजों को, बिल्कुल आसानी भाषा में, मजा आ गया ना, है ना। लाइक अभी नहीं किया हो तो दबा दो बटन। आगे बढ़ते हैं, ही एंड सी। अब देखो ही या सी दिया हुआ है यहाँ पे। अब महात्मा गांधी क्या थे भैया, मेल थे, है ना, तो यहाँ पे ही लगाएंगे। तो ही वॉज नोन फॉर हिज सिंपल एंड पावरफुल राइटिंग, मतलब वो जाने जाते थे क्या चीज के लिए भैया, तो बिल्कुल साधारण और शक्तिशाली लिखावटों के लिए, है ना, बिल्कुल साधारण सिंपल और शक्तिशाली लिखावटों के लिए जाने जाते थे। कौन भैया, महात्मा गांधी जी। अब जितने भी लेखक है वो कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा लिखे हैं, ये वो कोई नहीं लिखा है, तो यहाँ पे सब में ये लाइन फिट बैठेगा। ही वॉज नोन फॉर हिज सिंपल एंड पावरफुल राइटिंग। अब देखो कोई सी है, महिला है, तो ही के जगह सी लिखेंगे। अब यहाँ पे दोनों में से कोई ये वो लगा देना, कोई एक वो लगाना है, अकॉर्डिंग टू राइटर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा लाइन हमारा, ही या सी रोट मेनी गुड वर्क्स इन हिज लाइफ टाइम एंड बिकम अ रेस्पेक्टेड नेम इन लिटरेचर, ठीक है। इसका हिंदी हम समझाते हैं आपको। वह
क्या लिखे थे, बहुत सारे अच्छे कामों को लिखे थे, रोट लिखे थे, है ना। राइट के V2 होता है, वर्ब टू रोट, वो लिखे थे बहुत अच्छे कामों को। और अपने जीवन काल में क्या भैया, अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कामों को लिखे थे। एंड बिकम अ रिस्पेक्टेड नेम इन लिटरेचर, और लिटरेचर के क्षेत्र में एक अच्छा सम्मानित जगह बनाए थे। कौन भैया, महात्मा गांधी जी। जो लेखक होगा वही, ट्रिक तो यही है ना, कोई भी लेखक का नाम डाल दो, वो बहुत सारे अच्छे कामों को लिखे हैं और लिटरेचर के क्षेत्र में अपना एक सम्मानित जगह बनाए हैं। अगला लाइन हम लोग देखते हैं, सक्सेसफुली यहाँ पे समझ आया होगा, कोई दिक्कत कहीं से नहीं हो रही होगी, यही तो इस चैनल का खासियत है ना। सब्सक्राइब कर लोगे, बहुत ज्यादा फायदा दिलाऊंगा, और एग्जाम में इस चैनल के वजह से आपका मार्क्स यहाँ से यहाँ तो जरूर जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग अगला लाइन पे, क्या है भैया, इन दिस एसे या स्टोरी। अब यहाँ पे देखो सेम यही चीजवा है, यहाँ पे एसे है तो एसे में भैया मारेंगे, है ना। यहाँ पे टिक उक नहीं मारना है, सिर्फ ऐसे लिखना है, लिखना है इन दिस ऐसे। हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिख रहे हैं तो इन दिस ऐसे द राइटर टॉक्स अबाउट, है ना। इस निबंध में राइटर बात करते हैं, लेखक बात करते हैं भैया, किसके बारे में, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहाँ पे चैप्टर थीम लिखा है ना, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, कौन मुद्दा पर चर्चा हो रहा है, तो ये चीजें लिखना है यहाँ पे। तो देख लेना है कौन सा चैप्टर है, इसमें क्या चीज के बारे में बताया गया है, तो वहां पे यही डाल देना है, चैप्टर का थीम डालना है। थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे इन दिस एसे द राइटर टॉक्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब इस निबंध में जो लेखक है बात करते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, है ना। दिस चैप्टर शोज समथिंग इंपोर्टेंट, यह चैप्टर कुछ महत्वपूर्ण दिखाता है, डेट वी ऑल्सो सी इन रियल लाइफ, जो हम लोग वास्तविक जीवन में भी देखते हैं। यह चैप्टर उस महत्वपूर्ण चीज को दिखाता है जो हम वास्तविक जीवन में हमेशा देखते हैं, है ना। बहुत ही मजेदार लाइन है, इसको आप लिख सकते हो, कोई भी समरी लिख रहे हो, है ना। यही तो ट्रिक है, यही तो मेन मुद्दा है। कोई भी लाइन आप किसी भी चैप्टर में डाल दोगे, आपका समरी तैयार हो जाएगा। और मजे की बात पता है क्या है, प्रोज सेक्शन से आप बना रहे हैं या पोएट्री सेक्शन से बना रहे हैं, दोनों में आप इस चीज को लिख सकते हैं, है ना। द मैसेज इज शेयर्ड इन अ वेरी सिंपल एंड क्लियर वे, और जो मैसेज दिया गया है, साझा किया गया है, वो बहुत ही आसानी, है ना, बहुत ही क्या है, साधारण और बहुत ही साफ सुथरा तरीके से शेयर किया गया है। जो भी मैसेज चैप्टर में दिया गया है, जो भी संदेश चैप्टर में बताया गया है, वो बहुत ही साधारण और शानदार तरीके से, है ना, बहुत ही साधारण और साफ सुथरा तरीके से शेयर किया गया है। आपको हिंदी समझाने के लिए इधर उधर मैं बात कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, है ना। इस लाइन से मैं बाहर भी जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, है ना। जरूरी नहीं आप यहाँ पे क्लियर ही लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल ही लिखेंगे, है ना। और भी चीजें आप डाल सकते हो अगर आपको इंग्लिश आ रहा है तो, है ना। और यहाँ पे और भी चीजें ऐड कर सकते हो चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपको और चीज जानते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे महात्मा गांधी वाला चैप्टर लिख रहे हैं तो आप ये भी लाइन डाल सकते हो, ही इज ऑल्सो नोन एज, वे और भी चीज से जाने जाते थे, क्या नाम से भैया, तो फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन। तो और वे लाइनें यहाँ पे ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश आता है तो। अब आते हैं भैया अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। अब देखो कोई भी समरी आप लिख रहे हो तो वहां पे अपना ओपिनियन भी जरूर डालिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी दिस चैप्टर टेल्स दैट, मतलब यह चैप्टर बताता है, मेरे अनुसार यह चैप्टर बताता है। अब यहाँ पे देखो राइट 3 और 4 लाइन्स अबाउट द मेन आइडिया और लेसन्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे मेन आइडिया जो चैप्टर में बातें हो रही है, जो चैप्टर में विचार किया गया है, और उस चैप्टर से आपको क्या सीख मिला, वो 3-4 लाइन में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। जो भी आपको आता है आप लिख दीजिए, थोड़ा सा ग्रामर का ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपका समरी तैयार हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी और फुल मार्क्स मिलेगा। आप इतना भी उतारते हो ना, आप इतना भी ऊपर का लाइन लिखते हो जो मैंने लिखा है, वो ग्रामर 100% सही है, पहली बात तो, है ना। और दूसरा फॉर्मेट वगैरह एकदम एक्यूरेट है। तो वहां से 4 नंबर का 5 नंबर का आपसे पूछता है समरी, एगो समरी 5 नंबर का रहता है,
है ना। तो 3-4 नंबर तो आपको सिर्फ फॉर्मेट से मिल जाएगा, और बाकी इसमें आप मसाला ऐड करते हो तो 5 में 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 लाइन चैप्टर से रिलेटेड डालना है। अब यहाँ पे लास्ट लाइन है, ओवरऑल कुल मिलाकर दिस चैप्टर इज हेल्पफुल। यह चैप्टर बहुत ही मददगार साबित होता है, एंड इजी टू रीड, और पढ़ने में बहुत ही आसान है, एंड टीच अस समथिंग वैल्यूएबल, और कुछ मूल्यवान चीजों को सिखाता है। मूल्यवान चीजों को बहुत कुछ सिखाया है चैप्टर। क्या सीखा भैया? तो क्या हम पूर्वज में क्या क्या करते थे, है ना, पूर्वज हमारा कैसे जीवन व्यतीत करते थे, सारा कुछ हमको बता रहा है ना। कैसे हमारा मन चंचल होता है, मोर इट गेट मोर इट वांट्स, तो सारा कुछ बताता है हमारा इस चैप्टर। ठीक है, पूर्वजों के बारे में, पहले कैसे खेती होता था, पहले कैसे हम लोग होम रूल में रहते थे, है ना। तो सारा कुछ ये चैप्टर सिखाता है। तो आप इस लाइन को लिख सकते हो, कोई भी चैप्टर में लिखो, कोई भी चैप्टर है कुछ ना कुछ तो सिखाता ही है ना। तो यही था आपका समरी। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश में और आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पिछले साल 2025 एग्जाम में जितने भी मैंने गेस क्वेश्चन दिया था, सबके सब टकराया था, हूबहू आपके एग्जाम में ला रहा था। और इंग्लिश के पेपर में मेरा स्टूडेंट 99 मार्क्स तक लाए थे आउट ऑफ 100। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ऐसे एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, सारा चीज का मैंने ट्रिक बताया है उस नोट्स में। ठीक है, जिसका नाम है धमाका नोट्स, मैंने लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, है ना। पिछले साल सारा स्टूडेंट लिया था और बहुत ही बेहतरीन मार्क्स लाए थे इंग्लिश के पेपर में, है ना। तो सारा कुछ उसमें बताया गया है, और सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहीं से आने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में मेरा मार्क्स कम हो जाएगा, या उस नोट्स को लेना चाहते हैं, तो आप 89 रुपीज में आप उस नोट्स को बाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 89 में आपकी इंग्लिश की पूरी तैयारी हो जाएगी। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, डजंट मैटर, सारा कुछ का तैयारी यहाँ से हो जाएगा। 2 ऐसे देंगे, दुनिया के कोई भी ऐसे का ट्रिक आप उस पर लगा लोगे और बन जाएगा। 2 ऐसे का ट्रिक से आप दुनिया के कोई भी ऐसे बना दोगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इंग्लिश नहीं आता है फिर भी ग्रामर का ट्रिक देंगे, सारा कुछ हैंडल हो जाएगा। लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट देंगे, सब कुछ उसमें रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, बाई करने के लिए इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के, या कमेंट बॉक्स में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का। वहां पे क्लिक करके 4-5 पेज आप देख सकते हो बिना खरीदे। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो वहां से बाई कर लेना, क्योंकि सारा क्वेश्चन उसी के अंदर से आने वाला है। या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिख रही है आपको, इस पे मैसेज करना है और यहाँ से भी बाई कर सकते हो। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।